So guys, this is the first video of master stock market in the next 90 days. And आज की वीडियो का टॉपिक क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि why you should be investing in stock market. कि स्टॉक मार्केट में यार मुझे इन्वेस्टमेंट करना क्यों है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है पर्सपेक्टिव क्लियर करना। कि आपका पर्सपेक्टिव क्लियर है कि मैं स्टॉक मार्केट में आ किस लिए रहा हूं। अब मैं पूरे कोर्स में बहुत बार माइंडसेट की बात करूंगा बिकॉज माइंडसेट साइकोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टॉक मार्केट, जिसको हर जगह नेग्लेक्ट किया जाता है। और आप लोग जो लर्निंग कर रहे हो मेरे साथ, भले ही कितने भी लोग लर्न कर रहे हो, लेकिन आपका ये पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए। तो इसको एक क्लास की तरह रखते हैं, तो बेटर है कि अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के, एंड एक नोटपैड पेन अपने पास जरूर रखना चाहिए सो दैट जो भी आपको मैं नॉलेज दूं वो आप नोट डाउन कर सको। तो बेटर रहेगा अगर आप नोट्स बना भी रहे हो तो हमारी कम्युनिटी है, टेलीग्राम कम्युनिटी पे ज्वाइन करो और वहां पे उन नोट्स को शेयर भी कर सकते हो। तो क्लियर करते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि एक कॉमन मैन या एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर या कोई भी आप जो भी लोग मुझे देख रहे हो, उसका लाइफ में गोल क्या है? हर एक कॉमन मैन का एक ही गोल होता है। मैं बहुत बार बताता हूं, मेरे वर्कशॉप्स में आते हो गया, कहीं पे भी मुझे देखा होगा, द गोल इज टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। अब वो फाइनेंशियल फ्रीडम हम कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके लिए हमें स्टॉक मार्केट करना पड़ेगा। तो आपको ये लगता होगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए यार बहुत ज्यादा पैसा कमा लूं, मतलब अगले 10-15 साल में बहुत ज्यादा पैसा कमा लूंगा तो मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा, मे बी 40-45 ईयर्स के बाद। या जो भी लोग बड़ी एज के होंगे तो उनको ये लगता होगा कि यार 10-15 साल अच्छे से पैसे कमा लूं और उसके बाद मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊं। एंड द रियलिटी इज दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए सिर्फ आपको काम नहीं करना, आपका पैसा आपके लिए काम करे, वो इंपॉर्टेंट है। तो आपका पैसा आपके लिए कैसे काम करेगा? जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो। अब देखो, आप स्टॉक मार्केट में आओगे तो आपका थॉट प्रोसेस होगा कि यार मुझे या तो इन्वेस्टर बनना है या ट्रेडर बनना है। और सबसे पहली चीज आपको ये क्लियर रखना पड़ेगा अपने दिमाग में कि स्टॉक मार्केट इज द प्लेस जहां पे पैसे को बढ़ाया जा सकता है, पैसा बनाया नहीं जा सकता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थॉट प्रोसेस है कि मैं स्टॉक मार्केट में आके पैसा बना लूंगा। देखो, पैसा बनता कहां है? तो पैसा ऐसी जगह पे बनता है जहां पे आप गुड्स या फिर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। मतलब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, उसके ऊपर आप अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के वो बेचते हो, तो वहां पे पैसा आपने बनाया। या फिर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, जैसे कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो, कोई भी ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हो जो दूसरों को हेल्प करती है, तो वहां से आपने कुछ पेमेंट कलेक्ट की, वहां पे आपने पैसा बनाया। अब स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो, जो पैसा बढ़ेगा, पैसा बनेगा नहीं, पैसा यहाँ पे बढ़ेगा। मतलब आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर हो, अब मार्केट में बहुत सारे बिजनेसेस काम कर रहे हैं, आप तो यार किसी एक बिजनेस से एसोसिएटेड हो गए ना। सपोज आप किसी टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम करते हो, सपोज आप आईटी इंडस्ट्री में काम करते हो, सपोज आप ऑयल एंड गैस में काम करते हो, आप किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो सकते हो, लेकिन इंडस्ट्रीज तो ग्रो कर रही है। तो अगर आपको लगता है कि यार ये बिजनेस मुझे फैसिनेट करता है, कि ये बिजनेस मुझे अच्छा लगता है, बट मेरे पास ना तो वो एक्सपर्टीज है ना मेरे पास टाइम है वो बिजनेस करने के लिए, तो मैं उस बिजनेस में इन्वेस्ट करके अर्निंग तो कर सकता हूं ना। आप जिस बिजनेस से एसोसिएटेड हो वहां से आप सैलरी ले रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो, वहां से आप अर्न कर रहे हो। कुछ ऐसे बिजनेसेस है जो आपको अच्छे लगते हैं लेकिन आप वो नहीं कर सकते, आपके पास ना तो एक्सपर्टीज है ना आपके पास वो नॉलेज है, बट आपको बिजनेस प्रोस्पेक्ट अच्छा लगता है, तो आप वहां पे इन्वेस्ट करके अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो। मतलब ये पर्सपेक्टिव आपको क्लियर करना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस जहां पे पैसे को बढ़ाया जा सकता है, पैसा बनाया नहीं जा सकता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब आप स्टॉक मार्केट में आते हो तो आपका पर्सपेक्टिव होता है कि या तो मैं इन्वेस्टर बनूं या ट्रेडर बनूं, बट इंटरेस्ट कहां पे आता है? ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शंस ट्रेडिंग करने में बहुत बढ़िया इंटरेस्ट आता है। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर करो कि यार ट्रेडिंग अगर करना है तो क्यों करना है। देखो, फाइनेंशियल फ्रीडम अगर अचीव करना है तो आप अगर 40 इयर्स ऑफ एज पे हो, उस टाइम पे आपके पास 2-4-5 करोड़ का कैपिटल हो, आपके पास ऐसा कॉर्पस हो जाए जो 2-4-5 करोड़ का हो, तो वहां आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। अब उसके लिए एक सिंपल कैलकुलेशन है। अगर आप एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में पैसा इन्वेस्ट करने लग जाते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो या अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हो, तो आपको समवेयर बिटवीन 12 to 18% का रिटर्न देता है। अब वॉरेन बफे इतने बड़े इन्वेस्टर क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने पैसे को 18% से ग्रो कर दिया, बस इतना ही काम किया, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं किया। तो आप क्या करते हो, जो पुराने लोग थे या फिर जो भी हमारी लास्ट जनरेशन थी, वो पैसा कहां पे इन्वेस्ट करती थी? या तो गोल्ड में, या फिर एफडी करा लिया, या कोई आरडी करा लिया, या फिर कोई प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट बाय कर लिया। अब एफडी में जो रिटर्न आता है वो समवेयर 5-6% का आता है। गोल्ड में सेफ एसेट क्लास है, वहां भी 5-6% का रिटर्न आता है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में 8 to 9% का रिटर्न वो दे देता है। अब म्यूचुअल फंड जो इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको 12% से 15% का रिटर्न तो दे देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट। और अगर आप डायरेक्ट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्ट करते हो या फिर डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, तो आप समवेयर बिटवीन 18 to 20% का रिटर्न बना सकते हो अपने कैपिटल पे ओवर अ पीरियड ऑफ 10 to 15 ईयर्स। तो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने की जर्नी तो यहीं पे ही कंप्लीट हो जाएगी। आप जो भी अपनी सैलरी अर्न करते हो उसका 20%, भले ही आप 20,000 अर्न करते हो, भले ही आप 50,000 अर्न करते हो, भले ही आप 1 लाख 5 लाख जितने भी अर्न करते हो, जो भी आप सैलरी अर्न करते हो उसका 20% अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दो अच्छे से, अगर सीख के, या फिर म्यूचुअल फंड्स में या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्ट कर दो, एंड इस हैबिट को मेंटेन रखना है फॉर द नेक्स्ट 12 to 15 ईयर्स, तो आप 15 ईयर्स के बाद आपके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने की जर्नी पूरी हो जाएगी। इतना सिंपल है ये। कंपाउंडेड एनुअल आप कैलकुलेट कर लेना कि अगर मान लो आपके 50,000 रुपए सैलरी है, 20% 10,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करते हो, एक साल का 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट होगा, अगले
लिए 15 साल तक इन्वेस्ट करोगे और उसको कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ निकाल लेना 18% से 20% लगा के, आपको अपने आप कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। तो अब जब मेरा टारगेट इन्वेस्टिंग से अचीव हो जाता है तो मुझे ट्रेडिंग में इंटरेस्ट क्यों आता है? जल्दी अमीर बनना है, रातों रात अमीर बनना है, रातों रात पैसा कमाना है। अब क्या है, जो ये फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का जो टारगेट है आपका, ट्रेडिंग इसको और फास्ट कर देता है। लेकिन अगर जब आप चीज को फास्ट करने की कोशिश करते हो तो वहां पे रिस्क भी इन्वॉल्व रहता है, रिस्क फैक्टर तो इन्वॉल्व रहेगा। तो अब ट्रेडिंग से अगर आपको लगता है कि ट्रेडिंग से आप सोचते हो कि मैं बस यार 2,000 रुपए डेली कमाना शुरू कर दूं, 10,000 रुपए डेली कमाना शुरू कर दूं, 5,000 रुपए डेली कमाना शुरू कर दूं, दैट मींस अगर मार्केट में 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं एक महीने में, तो आप सोचते हो मैं 1 लाख रुपए महीना कमा लूं, और स्टार्टिंग विद कैपिटल की मेरे पास 20-25,000 30,000 का कैपिटल है और मैं 5,000 रुपए डेली कमाना है, मतलब 1 लाख रुपए महीना कमाना शुरू कर दूं। अगर ऐसा ही होता तो और कोई बिजनेसेस कर रहे होते दुनिया में लोग? वो तो सब ट्रेडिंग ही करने लग जाते स्टॉक मार्केट में। फिर तो अंबानी आके कहता कि मैं अपने स्टॉक को ट्रेड करके ज्यादा पैसा कमा लेता हूं। वो 20% प्रॉफिट के लिए इतना बड़ा बिजनेस क्यों चला रहा है कि मेरा महीने का 10, 15, 20% का प्रॉफिट हो जाए? तो आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हो, जो बहुत अच्छे ट्रेडर्स हैं, जो बहुत बढ़िया बढ़िया सिस्टम्स को ट्रेड करते हैं, वो समवेयर बिटवीन 40 to 70% का रिटर्न निकाल पाते हैं अपने कैपिटल का। मतलब किसी ने अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, उसमें फिर ब्रोकरेज चार्जेस सब कुछ काट के, तो मैं 40% ऑन एन एवरेज लगाता हूं कि 40% का मतलब 10 लाख रुपए लगाए तो 4 लाख रुपए एक साल के कमाते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में आ सकते हो तो आप टॉप 0.1% ट्रेडर्स में हो पाओ। अब क्या है, 40% का मतलब क्या होता है कि आपको महीने का यार 4% कमाना है। महीने का 4% मतलब हफ्ते का 1% कमाना है। दैट मींस अगर मैंने इसको बाइफरकेट कर दिया कि महीने का 4% मतलब 48% और हफ्ते का 1% मतलब महीने का आप 4% कमा लोगे। अगर आप ट्रेडिंग करना जानते हो तो 48% में से मैं 7-8% टैक्सेस वगैरह मान लेता हूं, मुझे 40% कमाना है। तो अब हफ्ते का 1% कमाना ट्रेडिंग से नॉट डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल नहीं है। बट अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई 1%, अगर मैं बोलूं आप 1 लाख के कैपिटल से ट्रेड करते हो तो आपको पर वीक 1,000 रुपए ही कमाना है। और आप सोचते हो कि मैं 25-30 हजार का कैपिटल लगा के पर डे 5-4 हजार रुपए की अर्निंग शुरू कर दूं, तो उससे होगा क्या? थोड़े दिन बाद आपके जो 25-30 हजार रुपए वो चले जाएंगे, क्योंकि आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ही नहीं पता। आपको पता ही नहीं कि ट्रेडिंग से रिटर्न कितना बनता है और बड़े बड़े ट्रेडर्स क्या रिटर्न बना रहे हैं। आपने टेलीग्राम ग्रुप सब्सक्राइब कर लिया, आपने कोई वीडियो देख लिया, कोई स्ट्रैटेजी सीख ली, तो आपको लगा कि बस मैं तो ट्रेडर बन गया और आपने सोचा अब मैं 5,000 रुपए 2,000 रुपए डेली कमाना शुरू कर दूंगा स्टॉक मार्केट से। बट फैक्ट्स पे चलना पड़ेगा। तो दैट मींस अगर आप 40% से रिटर्न बनाते हो पर ईयर, तो जो फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी आप 15 साल में अचीव करते थे, वो शायद आप 5 से 7 साल में अचीव कर लोगे। मे बी 50%, मतलब 20% से हमने कैलकुलेट किया, अगर 40% हो जाएगा तो उसका हाफ, मतलब 7-8 साल के पीरियड में आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो, अगर आप ट्रेडिंग से इतना रिटर्न बना पाते हो। तो बस पर्सपेक्टिव क्लियर कर लिया अब आपने। अब आपको सोचना है कि मुझे इन्वेस्टर बनना है या ट्रेडर बनना है। अब इन्वेस्टर बनना मतलब अगर आपका बेसिक नॉलेज भी है तो आप एक इन्वेस्टर बन सकते हो, बट ट्रेडर बनने के लिए आपको कुछ एक्सपर्टीज चाहिए, एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए। मतलब ये समझ लो कि अगर आपने 12th तक पास किया तो आप एक नॉर्मल जॉब कर सकते हो, बट आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कोई एक्स्ट्रा डिग्री कर लेते हो तो जाके आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाती है, बड़ी पोजीशन वाली मिल जाती है। सेम चीज यहाँ पे। तो इन्वेस्टर बनना स्टॉक मार्केट में इतना ज्यादा दिमाग लगाने वाला गेम नहीं है। ट्रेडर बनने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें, क्योंकि आप एक प्रोसेस को फास्ट कर रहे हो। जो प्रोसेस 20 साल में हो सकता था, उस प्रोसेस को आपको 5 साल में करना है, तो भाई उसके लिए एक्सपर्टीज तो ज्यादा चाहिए होगी ना। तो बस यही डिफरेंस है पर्सपेक्टिव का। अब आपको खुद डिसाइड करना है कि मैं ट्रेडर बनूं, इन्वेस्टर बनूं या एक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बनूं। तब आप लोग को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोग क्या बनना चाहते हो, ट्रेडर बनना चाहते हो, इन्वेस्टर बनना चाहते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बनना चाहते हो। मैं अपना स्टाइल बताऊं तो मैं एक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हूं, डिपेंडिंग अपॉन कितना परसेंटेज डिवाइड करता हूं। मैं आपको अपनी वर्कशॉप्स में भी समझाता ही हूं। और ये पर्सपेक्टिव क्लियर हुआ, कुछ माइंडसेट क्लियर हुआ स्टॉक मार्केट को लेके, कुछ भी चीज आपको नई सीखने को मिली, नोट्स बनाए, जो इंपॉर्टेंट बात थी वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। आई होप थोड़े से टाइम में बहुत ज्यादा लर्निंग, बहुत ज्यादा पर्सपेक्टिव मैंने आपको स्टॉक मार्केट को लेके क्लियर कर दिया होगा। तो पहले जब वाई क्लियर हो गया दिमाग में कि करना क्यों है, अपने आप चीजें हो जाएंगी। वाई क्लियर होना जरूरी है और शायद इस वीडियो को देख के 100% आपका वाई जरूर क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे कैसे हमें इसको एज अ प्लान बना के स्टॉक मार्केट को करना है। तो अगर पसंद आया वीडियो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन पर ऑल कर दो, सो दैट फ्यूचर में जो भी मैं लेसन्स पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बाय बाय गाइस, दिस इज पारस अरोरा साइनिंग ऑफ। वेलकम टू एक्सपोनेंशियल वर्ल्ड, लेट्स ग्रो टुगेदर एक्सपोनेंशियली।